What's up? I hope you're all doing good and getting up for your examination 2 days after मेरे ख्याल से. So 26th is what TIS का D-Day है, which is Saturday. So I just thought I'll make a quick video because a lot of students have been asking me, sir, we really want to know and understand what should be our D-Day strategy. So guys, I'll share a plan with you. I understand आपका एक strategy होगा. You must have been working on it. I'm just trying to give you sort of a addition यहाँ पे, या फिर अगर आपको लगता है कि सर की strategy बड़ी अच्छी है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो. सर ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिकॉज अभी टू लेट यार. ऑनेस्टली यू आर नॉट टू लेट बिकॉज टीसीएस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो मेरे ख्याल से बहुत टेक्निकल है एंड यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो ऑन द स्पॉट भी. सो डोंट वरी अबाउट इट. फाइन. सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द D-Day strategy. Kind of make notes by the time I'm reaching out to the final thing. तो थोड़े notes बनाने will help you. Fine. Number of questions very straightforward. 30, 30, 40. Okay. ये कट ऑफ वगैरह है जो देख लेना. This is going to help you, right? Now again, as you all know, GK is the monster. That's the one of the section wherein a lot of people are not really comfortable. And there's always sort of an anxiety कि यार पता नहीं पेपर कैसे आएगा. GK में what all they can ask, right? So let's have a quick look at GK by the way. So if you look at out of 40 questions, right, the maximum chunk will be occupied by the current affairs, books, awards, national and international news by the way. Now I've tried to give you guys a little bit idea as far as the level of difficulty is concerned. Again, this is based on the लास्ट 2 years का कॉम्बिनेशन जहाँ पे मुझे लगता था कि ये चीज़ें जो है वो इजी टू मॉडरेट थी या फिर कुछ चीज़ें जो है वो ऑलवेज डिफिकल्ट मुझे लगती है तो मैं उसको वहाँ पे एक्चुअली प्लॉट कर देता हूँ. अगर मैं बात करूँ मिसलेनियस के बारे में, यार मिसलेनियस में ना ये लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह डाल देते हैं विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड. कभी कभी ये थोड़ी रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसका बेटा था, कौन किसकी ममा थी या फिर कौन किसका कजन या रिलेटिव था, जो पॉलिटिक्स से थोड़ा सा निकलता है. तो यार वो चीज़ें जानना भी थोड़े से टफ हो जाता है बिकॉज वी रियली नॉट इन टच विद दोस सॉर्ट ऑफ न्यूज, राइट. तो ये थोड़ा सा मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल पे डाला है. अगेन अगर भाई आपका जीके पे बहुत अच्छा होल्ड है देन दिस इज गोना टेक यू प्लेसेस बिकॉज जीके इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एज फार एज योर टीसीएस कंसर्न. 40 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनने हैं. 40 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन कर पाते हो. हाउ डू यू डील विद दिस इज बेसिकली, अगर आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यू कैन मार्क एवरीथिंग आउट हियर. Just get rid of this section in 15 minutes. देखो यार, by now you understand where do you stand as far as GK is concerned. Are you poor at it? Are you average at it? Or you are good at it, right? अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, एक दो में से ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना, ठीक है. If you're a good category student, जैसे यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं, राइट, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जीके में बहुत ज़्यादा अच्छे कर लेते हैं. गाइस, अगर आपको लगता है कि व्हाट सर आई एम रियली गुड एट जीके, आपको जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है. आपको जीके में ज़्यादा ध्यान देना है. याद रखना, अगर आप अच्छे नहीं हो फिर भी आप 15 मिनट लोगे, और अगर आप अच्छे हो फिर भी आपके लिए 15 मिनट काफ़ी है टू एक्चुअली मार्क दी आंसर, राइट. बिकॉज 40 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे और 15 मिनट के लिए अगर हम इसको टाइम देते हैं तो यार पॉसिबल है 7-8 क्वेश्चन तो आपको अगर आता है तो टक 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 करके निकल जाएंगे. इट्स अराउंड लाइक 30 seconds, राइट. दैट इज द रीजन आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा, ठीक है. नो डाउट अबाउट इट. नाउ दे आर गुड एट जीके but you're not able to kind of get the answer for let's say couple of questions. Please do not have your ego to come into picture because this might trouble you on a D-Day. ये हर साल होता है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि सर हमारा जीके तो अच्छा था, हमको लगा हम कर लेंगे, बट 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे हम पागल हो गए देख के. एंड then I thought probably I can give it a try. I can do some permutation combination. I can push my brain a little bit to kind of get the answer. And that's how they wasted around about 10 to 15 minutes. Because in that zone, when you've given 100 minutes ka time, it's not really possible to get everything out of your mind because you're not gonna get it. Very simple because you're nervous and anxious, right? 15 minutes में जितना भी हुआ, absolutely done understood. If you're really really good at it, anything which is between 28 से लेके 32 is a brilliant attempt. It's a brilliant attempt if you're really good at it. If you're average in GK, anything which is close to 20 is a very good attempt. If you're really not good at GK, if you're really bad at GK, right, मेरे even 10 number is a good number for you. Okay? बाकी आप benefit of doubt लेके तुक्का वगैरह मार सकते हो. आगे चलेंगे. अब हम बात करते हैं आपके वर्बल के बारे में. गाइस 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे आने वाले हैं. वर्बल को आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है. मैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बाद में बता दूंगा. वर्बल को आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है. अगर आपका वर्बल में अगर आपको लगता है कि आरसी और आरसी ईजी आते हैं, आरसी में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी 2 आरसी, ईच विल हैव 5 क्वेश्चन, दैट्स हाउ इट कम्स टू 10 क्वेश्चन, ठीक है. तो वर्बल रीजनिंग हर साल आएगा, आई एम नॉट श्योर, बट येस यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन पैराजम्बल.
RC, fill in the blanks, identify the error, synonym, antonym. You'll be getting maximum chunk यहाँ से, and I think you should be fine because इसका जो level of difficulty होता है guys ये mostly easy होता है. अगर आपको लगता है RC थोड़ा सा डुएबल है, अगर आप इसमें अच्छे हो आप आराम से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से मार्क्स इकट्ठा करने की कोशिश करो, यहाँ से जितने तुम्हारे मार्क्स बनेंगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, इसको आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो. ये फाइनल स्ट्रैटेजी में इसके बारे में बात करूंगा. रही बात तुम्हारे क्वांट्स प्लस एलआर के बारे में, इवन दिस क्वेश्चन विल बी डुएबल, दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली मैनेजेबल. आपको देखना है कि यार आपको बेसिकली ना ये पूरा का पूरा स्पीड गेम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा आपको तामझाम नहीं है, ये स्पीड बेस्ड है, मोस्टली डोमिनेटेड बाय अरिथमेटिक, देन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा. ठीक है, तो जो भी आपको आता है आप पहले इसको उठा के फोड़ना चालू करो. ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ओरिएंटेड रहेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं कि यार क्वांट्स मेरा बेकार है, मैं कैसे कर सकता हूँ. यार अगर आप 70% वाले भी हो ना, या फिर अगर आप 60% भी लेके आए हो कैट के क्वांट्स में, ये पेपर में आप बहुत अच्छा खासा काम कर सकते हो, राइट. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी लेवल पे होता है. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी रखा है, तो ये एक्चुअली इजी लेवल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एक गलती यहाँ पे बच्चे लोग करते हैं बिकॉज ऑफ जीके प्रेशर एंड इंग्लिश प्रेशर. यार बहुत बारी ना बच्चे मिस कर देते हैं सिटर क्वेश्चन. गाइस कुछ भी करना, इजी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने चाहिए. ये प्रॉमिस आपको करना है कि भाई किसी भी हालत में मेरे इजी क्वेश्चन में मिस नहीं करूँगा. तो पेपर को अच्छे से ग्लांस करना बहुत ज़रूरी है. आगे चलेंगे. अगला सेक्शन जो है, ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द सेक्शन. देयर आर 3 सेक्शन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि सर ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होगा हमारा एज फार एज. बाय द वे क्वांट्स में आपका एलआर भी आता है, ठीक है. तो अगर मैं थोड़ा बहुत एलआर के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज यहाँ पे 20 क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात करा. यार एलआर में आपका वही फंडा आता है, आपका ब्लड रिलेशन आएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग आएगा, आपका नंबर सीरीज आएगा. ये ओवरऑल सेक्शन ईजी होने वाला है, आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत है यहाँ से. यू विल नॉट बी एबल टू सी सरप्राइजेस, मतलब सरप्राइजेस होंगे नहीं एक्चुअली. तो थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि सर मेरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी इस पेपर में क्या होना चाहिए, नाउ विल टॉक अबाउट द रियल थिंग, राइट. सो यार सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 100 मिनट्स दिए गए हैं, राइट, मैं पहला जो जीके वाला जो पार्ट है वो जीके वाले पार्ट को मैं 15 मिनट में फोड़ दूंगा. कुछ भी हो, आता है नहीं आता है डज नॉट मैटर, जस्ट गेट रीड ऑफ इट. वेरी सिंपल. बचा तुम्हारे पास 85 का टाइम विच इज़ लाइक 85 मिनट्स, राइट. नाउ आपके पास बचा इंग्लिश, ओके, और आपके पास बचा क्वांट प्लस एलआर. ये चीज़ें आपके पास बची है. गाइस एक चीज़ याद रखना, जीके होने के बाद, ओके, जीके होने के बाद आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया पे हाथ लगाना है, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया पे अटैक करना है. इट कैन बी इंग्लिश फॉर यू, इट कैन बी क्वांट्स फॉर यू, आई डोंट नो, बट आपको एक तरीके से इसको करना है. यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, ठीक है. सो लेट्स जस्ट से इफ यू से दैट आई एम प्रिटी गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट वोकैबुलरी, आई एम गुड एट एवरीथिंग. आई डोंट वांट यू टू स्पेंड a lot of time on English. What you're going to do is you will be spending 20 minutes on English, okay. You'll be spending 20 minutes on English. Once that is done, you probably want to spend 20 more minutes on quants. That will give you 55 minutes. You are left with 45 minutes. Still a great time, still a good time, maximum time, right? Once you are done with this, you then need to understand that English versus quants, in which section I can crack a more number of questions. So let's just say you had to look at English. You felt that the grammar part, sentence correction, vocabulary, parajumble, easy peasy. You took 20 minutes, solved all these questions, right? Out of 30, you could do around about 20 questions. And trust me, grammar, sentence correction, vocabulary can be solved in less than a minute's time. You all agree with that, right? Fair enough. So anyway, in 20 minutes, you can get around about 20 questions also. Whatever is left, which is reading comprehension, you can keep a little bit aside. Then you move to quants, and then you say that, okay, what's there in quants? Okay, I see arithmetic. Great, how much I can do? I can do very well. Okay, you know what? Let me do 8-9 questions of arithmetic. Okay, what else I have? I've got blood relation, I've got coding decoding, I've got direction, I've got number series, I've got alpha series, got a small puzzle. Okay, let me do that as well. Fine. So in 20 minutes, I could probably knock off, let's say, 15 questions. Now you are left with 15 questions in quant and LR, and you are left with 10 questions of RC in English. Now there comes a concept which I always tell you
nothing but that's called as trade-off. That's called as trade-off. What does trade-off mean? It should give it an idea that if I take reading comprehension which has 10 questions and if I take quant or LR which has 15 questions left, okay, where should I put my more time? So you can put your maximum time on quant and LR. Probably you're good at it and you know that it's a technical thing. I need to work it out and I should be fine. Here you have to do that score optimization strategy. So what happened? You gave 15 minutes to GK, they got done with it. Then you came back to, so this is like what 40 questions that I'm talking about. This is nothing but 30 questions I'm talking about. And this is nothing but 30 questions I'm talking about. So here you got 40 on 40 or probably let's say 15 or whatever, right? Here you went for English, you got let's say around about 20 questions in here and here you got 15 questions. Almost you are quite done because GK is something you will not go back and mark, right? So you're done with GK completely. Now you're only you're done with the GK. Now you're about to get done with these 60 marks यहाँ पे या फिर 60 questions यहाँ पे. आपने पहले यहाँ पे 20 कर लिए, यहाँ पे अपने 15 कर लिए, आपके जो भी 25 क्वेश्चन बाकी है आपको एंड के 45 या 40 मिनट्स में आपको करने हैं, राइट? You can keep last 5 minutes for tukka, but understand it's a very simple examination. The only thing that you need to understand, how do you pick up those questions? So you can probably leave quants a bit and do reading comprehension, or you can probably leave reading comprehension and do quant and error. Now, why I don't think that a lot of you will be leaving quant and spending time on English, because grammar, sentence correction, vocabulary like GK. It is exactly like GK. You know it, so you mark it. If you don't know it, even if you come back in the score optimization strategy era, you will not be able to get them correct. Oh, यहाँ पे भी सही नहीं बनेगा आपका. क्यों? Because वो नहीं आता. Right? Whereas quants में और LR में ऐसा पंगा है नहीं है. नहीं आता है, workout करके निकाल सकते हैं. So guys, my thing is very straightforward. When I start with the paper, 15 minutes, I'm going to knock off my GK. Then I'll move on to English. Why English? Sitter question. One liner, less than a minute can be done. Right? So after 15 minutes, I give 20 minutes to my English section, which has 30 questions. Knock off 20 questions from there. See how many RC questions I have. Then move ahead. Go to quants and LR. Give 20 minutes. Knock off 15 questions or 10 questions. Then keep English and quant LR right in front of me and do trade-off. That which section is easier for me to score more marks or to optimize my score. So if it's quants, take it, nail it. So probably you could do many questions from that 15 or 10 number. You move to let's say 27, 28 in quants. In the last 5 minutes, you can do RC complete tukka. You getting my point? So this is going to be my whole strategy. I hope I could help you. Very simple. 15 minutes, then 20, 20. This is going to be 40, 50, 55 minutes you have. And then you're left with 45 minutes. You can actually divide this 45 minutes into like 30 and 15. Probably 15 minutes tukka or maybe 10 minutes tukka, or probably you can do this 14 यहाँ पे, 40 minutes यहाँ पे, and then probably you can have this 5 minutes ऊपर का for tukka. So that's how I want you to kind of manage your section. अगर मैं आगे चलूँ और अगर मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ, guys, over a period of time, अगर मैं historical data के थोड़े से बारे में बात कर सकता हूँ, as far as TISS is concerned, इसका जो flagship program है, right? Flagship program का जो कट ऑफ है वो वेरी होता है हर साल. A good number should be 73. ODCL, a good number should be 65 for general category. For OBC, SC, ST, for OBC, minus 3 to 4 marks. For SC, ST, minus 10 to 12 marks. That's it, right? इसमें बहुत सारे यार प्रोग्राम्स है, इनके कट ऑफ 45, 50, 55 तक भी जाते हैं. अब उसके बारे में टेंशन मत लो. This is the main flagship HRM program and this is ODCL program, which they should be having a cutoff close by for your general category. So guys, I hope this video helps you. If you have any question, any concern, put the comment on the video and I will answer that. I wish you all the very best, guys. Do very well in this examination. Take care. Bye.